गलती करने वाला कौन होता है? नादान होता है। लेकिन गलती को बार बार रिपीट करने वाला कौन होता है? बेवकूफ होता है। पूरा एक साल होता है अगर आप ढंग से नाइन्थ का क्या करें, मतलब नाइन्थ तो आपके लो स्कोर का कारण। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यार ये जो वीडियो है आप टाइटल पढ़ चुके होंगे। ये वीडियो है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब 10th में आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सब लोग उनको डराते हैं कि क्लास 10 बोर्ड है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 9th में जो करना था कर लिया, लेकिन 10th में ऐसा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा ये हो जाएगा, 10th के परसेंटेज बहुत मैटर करते हैं। तो रियलिटी क्या है कि 10th के परसेंटेज मैटर करते हैं और 10th बोर्ड है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है ना। आपके पास पूरा एक साल होता है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइन्थ, आप नाइन्थ का क्या करें, मतलब नाइन्थ में तो नहीं पढ़ते लोग, कम नंबर आते हैं उनके, तो नाइन्थ खराब है। लेकिन आप जो बचे हुए 2 महीने होते हैं, अप्रैल तो आपका स्कूल लगेगा अभी, है ना, और अभी स्कूल तो नहीं लग रहा कोरोना के कारण, बट ऑनलाइन क्लासेस चल, ठीक है, तो आप वो सारा काम करते रहिए। साथ ही साथ में अभी जब छुट्टियां होंगी आपकी गर्मियों की, तब आप रिवाइज करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी को। सारी एनसीईआरटी को नहीं करेंगे, लेकिन आप सोशल की एनसीईआरटी को और साइंस की एनसीईआरटी को, और कोशिश करें तो मैथ्स को भी। अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो कीजिए, बाकी सोशल और साइंस तो आपको करना ही करना है। ठीक है, मैं तो आपको साइंस ही पढ़ाऊंगा, तो मेनली साइंस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज रिवाइज करें। ठीक है, बहुत जरूरी है, जो रिवाइज करेगा उसे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप उन गलतियों को रिपीट मत करो जो आपने पहले की है, जो आप जानते हो आपने 9th में क्या गलतियां की है, जानते हो आपके लो स्कोर का कारण क्या है, जानते हो आपने लॉकडाउन के कारण पढ़ाई को कितने हल्के में ले लिया था, जानते हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं अब आपके साथ, समझ रहे हो, है ना। तो पहली बात तो ये कि घबराएं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन गलती को वापस रिपीट ना करें। ठीक है ना। गलती को गलती करने वाला कौन होता है? नादान होता है। लेकिन गलती को बार बार रिपीट करने वाला कौन होता है? बेवकूफ होता है। तो बेवकूफ ना बने, समझ रहे हैं बात। तो मैं कुछ लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए, बातों की पॉइंट्स की लिस्ट है, और साथ ही साथ बुक्स की लिस्ट है जो आपको यूज करनी चाहिए अपनी 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, और जो आपको ओलंपियाड वगैरह में भी हेल्प करेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों को बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो जो याद करने वाला है वो ये है कि लाइफ में चाहे आपका 10th बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, बिना कोचिंग जाए पढ़ रहे हो, कोचिंग जाके पढ़ रहे हो, या किसी भी ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, और रिवीजन कितनी बार होता है? 3 बार होता है ना। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया, साइकोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि मनोविज्ञान में, कि अगर आपने 3 बार किसी चीज को रिवाइज कर लिया तो आप उसको बहुत आसानी से भूल जाओगे। ठीक है, देखो तो एक बार क्या करेंगे आप, सबसे पहला रिवीजन आपका कब होगा जानते हैं? वो होगा जब आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो। आप बोलोगे कैसे सर, रिवीजन तो पढ़ने के बाद होता है। हाँ, तो आप घर से अपनी एनसीईआरटी को रीड करेंगे, पहले एनसीईआरटी को रीड करेंगे, समझ रहे हैं। देखो क्या होता है ना, जब हम कोचिंग जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमें सर ही बताएंगे, सब कुछ हमें सर ही बताएंगे, सब कुछ हमें मैम ही बताएंगे, लेकिन कोचिंग का रोल या किसी टीचर का रोल है ना, सिर्फ 20% होता है। ठीक है, 20% होता है। देखो कैसे, जब आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे, जो कल आपको टीचर पढ़ाने वाला है वो आप एक दिन पहले ही पढ़ लोगे, तो जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपके पास दिमाग में ये ओवरव्यू रहेगा कि मुझे कल क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ जब आप खुद से रीड करोगे तब आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें, और जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर क्लास में तो एक्सप्लेनेशन होने ही वाला है। साथ में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, साथ में अपने डाउट भी पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला रिवीजन कहाँ होगा आपका? क्लास। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन। फिर दूसरा रिवीजन कब होगा आपका? घर आकर होगा।
वापस से जो भी आपने पढ़ा हो, पूरे सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेनली मैं बात कर रहा हूँ मेन सब्जेक्ट्स की। कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हमारे? मैथ्स, सोशल साइंस, हमारा साइंस, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये होगा आपका तो सेकंड रिवीजन होगा घर आके। उसके बाद जो आपका थर्ड रिवीजन होगा वो 3 दिन बाद होगा, तो 3 दिन बाद होगा। ये सब करने के 3 दिन के बाद आप सेम टॉपिक को रिवाइज करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिवीजन होगा वो आपका होगा 6 दिन के बाद, एक मतलब 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। फिर जो अगला रिवीजन होगा वो 15 दिन के बाद, सेम टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर जो अगला होगा वो 30 दिन के बाद। अगर आप इतनी बार रिवाइज कर लोगे किसी भी चीज को तो आप खुद सोचो जरा, भूलोगे? बेवकूफ तो नहीं होना है, नॉर्मली इंसान हो, नहीं भूल सकते। तो पहली चीज क्या याद रखना है? रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपके पास पूरा साल है, ईयर 2021 पूरा का पूरा, है ना, अभी से लेकर आपके फाइनल एग्जाम जो कि होंगे 2022, जो आपके 2022 के बोर्ड होंगे उनकी बात कर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो पहला की पॉइंट तो ये समझ में आ गया। दूसरा की पॉइंट है कि फर्स्ट की पॉइंट को कभी भूलो मत, इस की पॉइंट को कभी भूलो मत, रिवीजन को कभी भूलो मत, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो क्या है? वो है आपको अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैथ्स में, मैथ्स में, साइंस में, सोशल में, सारे सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, कंप्लीट करने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं। समझ गए बात? तो आप बुक्स कौन कौन सी देखोगे? एनसीईआरटी देखोगे, मेन तो वही है आपकी प्राइमरी फोकस, और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखोगे, ठीक है। फिर आती है बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। देखो आपने ये सब कुछ करा, लेकिन आपको मेन एग्जाम देने जाना है ना, तो आपको पता लगाना है ना ये दोनों करने से आपका फायदा क्या हुआ। तो आप उठाओगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा प्रचलित कंपनी जो है जो चल रही है आजकल वो है ओसवाल, बहुत टाइम से चल रही है, किसी भी कंपनी का ले सकते हो। मेरे को इसका नाम याद आ रहा है तो मैं इसका नाम आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर ले लो और उन प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओ, ठीक है। और किस माहौल में लगाओगे? बिल्कुल जैसा एग्जाम होता है ना, 3 आवर्स का, एकदम चुपचाप बैठ कर जो दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही एग्जाम के माहौल में लगाओ, ठीक है ना। तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। आपके अंदर से एग्जामिनेशन फियर निकल जाएगा, साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि आप ना क्या कर सकते हो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आप पेपर को अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कभी आप शॉर्ट आंसर्स पहले करके देखो और फिर लॉन्ग आंसर्स करके देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हें मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में बहुत लिखना रहता है और मेरा दिमाग जब मैं पेपर देने बैठूंगा तब ज्यादा फ्रेश होगा। तो मैं ज्यादा फ्रेश दिमाग जो है मेरा, तब मैं अपनी उस एनर्जी को कहाँ पे यूज करूँ? बड़े बड़े आंसर लिखने में, ठीक है ना। और राइटिंग भी मेरी अच्छी आएगी तब, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होगा, टाइम खत्म होने वाला, टाइम खत्म होना है इस बात का, है ना। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। उसके बाद अगर आपको कोई रिफ्रेशर पढ़नी है तो आप ऑल इन वन भी ले सकते हो, या आप हमारा वो क्या आता है, ऑल इन वन आता है, फुल मार्क्स ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, फुल मार्क्स या ऑल इन वन, ऑल इन वन, ठीक है ना। फुल मार्क्स और ऑल इन वन, ठीक है। ऑल इन वन में काफी सारे क्वेश्चन भी दिए रहते हैं तो वो ज्यादा सही होगी, तो ऑल इन वन ले लो, ठीक है ना। उसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। आप जानते हो आपके पेपर में 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, मतलब पूरे एमसीक्यू नहीं होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन उसमें वेरी शॉर्ट इंक्लूडेड है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट इंक्लूडेड रहेंगे, साथ ही साथ आपके एमसीक्यू तो इंक्लूडेड रहेंगे ही, और असर्शन रीजन भी रहेगा, ठीक है, एआर भी रहेगा। तो
इन सब की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कब करनी है? जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है, वो पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होता है, बिल्कुल ही अपने इन सारी चीजों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के साथ साथ। इनमें भी खैर प्रीवियस ईयर के ही होंगे एमसीक्यूज वगैरह, और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी दिए रहते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये सारी बातें बहुत है। और नाइन्थ क्लास में जो भी हुआ उसको भूल जाओ, है ना? कोई बात नहीं, कम नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है अब हम क्या करते हैं, क्योंकि नाइन्थ की मार्कशीट को नहीं देखता, बट टेंथ की तो हर कोई देखने वाला है। ठीक है, तो आप टेंथ के रिजल्ट पे काम करो। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? होप आपको जो चीजें मैंने बताई है वो समझ में आई होंगी, है ना? पर आपको चीज बताओ, क्या सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे? क्या सब टॉप करें? क्या लगता है? बोलोगे लगता क्या है सर, होता ही नहीं है ऐसा, तो सब टॉप नहीं करते। उसका रीजन पता है क्या? उसका रीजन है कि सबको पता है कि उनके लिए बेहतर क्या है। उनके लिए बेहतर क्या है, सबको पता है कि मुझे रोज पढ़ना चाहिए, सबको पता है मुझे रिवीजन करना चाहिए, सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उन्हें करेगा कौन? क्या सब करेंगे? तो आंसर है नहीं करेंगे। पर जो करेगा वो टॉपर बन सकता है। ठीक है ना? अभी ये वीडियो देख रहे हो सकता है बाद में कोई और देखोगे कि यार इसने तो सिर्फ इतने ही सोर्सेज बताए हैं, हम कहीं और देख लेते हैं, जो और भी किसी ऐसी जादुई बुक के बारे में बताएगा जो टॉपर पढ़ता होगा और उससे हम टॉप करेंगे। ठीक है, तो आंसर है ऐसी कोई जादुई बुक नहीं है ना? चाहे तो मैं भी आपको बहुत सारी बुक्स के नाम बता दूं कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बट रियलिटी में वो जरूरी नहीं। रियलिटी में जितनी चीजें जरूरी है वो मैंने आपको बताई। अगर इन्हें फॉलो करोगे तो पक्का रिजल्ट मिलेगा, है ना? अरे अपने फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में देख लेना, ऐसा करके ये सारी चीजें देख करके देख लेना था अपना रिजल्ट। ठीक है ना? पता लग जाएगा सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो ये कि फ्लो चार्ट के थ्रू रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, बताऊं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू रिवीजन कैसे किया जाए, ठीक है, कम टाइम में इफेक्टिवली कैसे रिवाइज किया जाता है, फ्लो चार्ट कैसे तैयार किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं पक्का, अगर इस बात पे कमेंट होंगे, इस टॉपिक के लिए होंगे, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं भी होंगे तो भी बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो बताना है, ताकि किसी भी एक सिंसियर बच्चे का, हाँ हो सकता है एक ही हो, ठीक है ना, या हो सकता है 10 हो सकता है 100 हो, पर किसी भी सिंसियर बच्चे का भला हो, जो सच में करना चाहता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अब अगली वीडियो में।